सुप्रभात बच्चों, मैं सीता पारासर रावल पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह इस वीडियो में 15 तरह के दिए गए हैं। विराम चिन्ह का अपना अपना अलग ही महत्व होता है। अगर किसी वाक्य में सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाया जाए तो वह अपनी बात समझाने में, अपनी बात कहने में समर्थ होता है। या कहें कि किसी भी वाक्य का आधा अर्थ सही विराम चिन्ह से लगाने से ही प्रकट हो जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, आप सभी इसका बहुत उपयोग करते हैं। वाक्य पूर्ण होते ही जिसका हम उपयोग करते हैं वो है पूर्ण विराम। यहाँ यह अपनी परिभाषा खुद ही बता रहे हैं। मेरा नाम विराम है, मैं अविराम का छोटा भाई हूँ। आप समझ गए होंगे पूर्ण विराम क्या है। आगे देखेंगे अर्धविराम। पूर्ण नहीं हूँ मैं, हाँ महोदय वाक्य के बीच में ही शोभायमान हो जाता हूँ। जैसे जब भी श्याम आता है तुम भी आ जाते हो। ये अपनी बात कहने में समर्थ हैं। जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहाँ पर इसका उपयोग होता है, बात को आधी रोकने में। अर्धविराम, इसीलिए इसका नाम है अर्धविराम। आगे देखेंगे अल्प विराम। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तु आदि को सूचित करने वाले शब्द आते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी ही पड़ती है। जैसे राम, श्याम और रहीम। तो अब आप समझ गए होंगे एक ही तरह के कई नाम हमें जब बार बार लिखना हो तो बीच में अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखें उपविराम। मूल बात को लिखने से पहले मुझे स्थापित कर दें तो मैं गदगद हो जाऊं। जैसे राम 3 हैं, श्री राम, परशुराम और बलराम। इस उदाहरण के द्वारा आप इसका अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। श्री राम परशुराम के बीच में उपविराम लगाया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर की अपेक्षा करें और मैं ना रहूं, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जी हाँ, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह को आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं। आप देखिए इसका उदाहरण, आप कहाँ जा रहे हैं। जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य विस्मय भरा हो तो मेरी उपस्थिति प्रार्थनीय है। जहाँ पर विस्मय होता है वहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, अरे तुम कब आए। यहाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो आश्चर्य को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे निर्देशक चिन्ह। शब्द के बाद मुझे लगा के उसकी परिभाषा या उसकी उपयोगिता आदि को चरितार्थ कर दीजिए। जैसे के बाद लगा हूँ। जैसे के बाद जो निर्देशक चिन्ह लगा है, जो आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, वो निर्देशक चिन्ह है। इसके बाद आता है संयोजक चिन्ह। अपने भाई निर्देशक चिन्ह जैसा ही रूप है मेरा, पर है उनका आधा। मैं अभिन्न शब्दों के बीच में आकर उनके प्रेम को बढ़ा देता हूँ। जहाँ हमें एक जैसे 2 शब्द लिखने हों वहाँ पर इस संयोजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। 2 एक से शब्द को जोड़ने में संयोजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए विवरण चिन्ह। विवरण लिखने से पहले मुझे लगाइए। जैसे मेरे रूपों का विवरण लिखते समय लगाया है आपने। विवरण चिन्ह का उपयोग आप समझ गए होंगे। किसी का विवरण देने के पहले इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का उपयोग भी आप अभी तक करते आए हैं। मैं अपने मुँह में उसी शब्द या शब्दों को स्थान देता हूँ जिसका संबंध मेरे पहले आए शब्द या शब्दों से हो। उदाहरण देखिए, वह मुंबई महाराष्ट्र में रहता है। जो शब्द पहले आया है उसका ही दूसरा नाम या दूसरा अर्थ इस कोष्ठक चिन्ह में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए उद्धरण चिन्ह। मैं मूल शब्द या शब्दों को घेर कर उसकी उपयोगिता को सबकी नज़र में लाता हूँ। इसका अर्थ ये है कि उद्धरण चिन्ह में बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता। तो जब किसी बात को बिना फेरबदल के ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, माँ मंथरा प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। राम ने कहा सीता अच्छी है। तो यहाँ देखिए राम ने जो कहा वो ज्यों का त्यों लिखा गया है, तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसके बाद देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। मेरा प्रयोग करने से आप एक ही शब्द को एक के नीचे एक कई बार लिखने से बच जाएंगे। जैसे श्री चंद्रशेखर,
दूसरे में देखिए श्री नहीं लगाया गया है। ऊपर की किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखने के लिए या किसी शब्द को ऊपर से नीचे ज्यों का त्यों लिखने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो शब्द ऊपर दिया है वही यहाँ नीचे भी लिखा गया है। इसके बाद देखिए लाघव चिन्ह। शब्द को संक्षेप में लिखना चाहते हो तो मेरा उपयोग करें। जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित मदन मोहन मालवीय, यहाँ पर लाघव चिन्ह का उपयोग किया गया है। आप देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया गया है और उसको इस तरह लिखा गया है भा प्रो श। ऐसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय को लिखा गया है, पंडित में पा के पीछे लाघव चिन्ह लगा दिया गया है और यहाँ पर उसको छोटा कर दिया गया है। किसी नाम को संक्षिप्त लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए हंस पद, त्रुटि बोधक। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे मेरा प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख सकते हैं। आप ये देखिए, ये त्रुटिबोधक होता है। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है या कोई शब्द छूट जाता है तो हमें उसको प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। आप इस चिन्ह का प्रयोग भी कई बार कर चुके हैं और आप इसको भली भांति जानते हैं। लोप चिन्ह। हिंदी भाषा में जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो मेरा प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह सदैव 3 के गुण में लगते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा, परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। आप इस उदाहरण के द्वारा लोप चिन्ह को भली भांति समझ गए होंगे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।